डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के हवाले से आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है जो सबसे पहला पोर्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, नाइट्रोजन बैलेंस, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। तो फिजियोलॉजिकल ये इसका एक यूनिक फंक्शन ये है कि ये जो है प्रोटीन्स ये नाइट्रोजन होने की वजह से अपनी करेक्टरिस्टिक्स में यूनिक हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड के साथ कभी भी जो है रिप्लेस नहीं की जा सकती, जो क्योंकि जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिपिड्स में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है ये किसी फॉर्म में ना ही कोई और जो है लिपिड या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो सकता है। और उसकी रीज़न ये है कि इसका जो यूनिक नेचर है नाइट्रोजन की वजह से, जिसे नाइट्रोजन बैलेंस कहा जाता है, तो इसे जो है किसी के साथ भी जो है कंपेयर या रिप्लेस नहीं किया जा सकता, या अल्टरनेट सोर्स एज अल्टरनेट सोर्स किसी में भी इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। अब जो है इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। और जो नॉन इसेंशियल है, जो इसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हमें फूड सोर्स से जो है इनटेक करने पड़ेंगे। जबकि नॉन इसेंशियल है कि अगर हमें फूड में जो है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में फूड इनटेक करते हैं उसमें अगर ना भी हों तो हम उसे जो है खुद सिंथेसाइज हमारी बॉडी कर सकती है, और उन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। जो इसेंशियल अमीनो एसिड है मोस्टली कहा जाता है कि भाई 9 है और नॉन इसेंशियल 11 है, लेकिन जो है अब न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली अब ये जो है थोड़ा रेशो चेंज हो जाएगी, ये 8 और 12 हो गई है। अब जो यहाँ पे जो इन लिस्ट किए गए हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आप लोग देख सकते हैं। इसेंशियल में जो है आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, वेलाइन, एलानिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन और जो टायरोसिन है, ये सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे जो है इन्हें प्रीफिक्स लगाए गए हैं। जो 1 है उसका लिखा हुआ है ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ ओनली, कि जब चाइल्ड के अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है तो ये उस वक्त इसेंशियल होता है, फिर जो है ये नॉन इसेंशियल हो जाता है। अब ये जो सेकंड जो है सिस्टीन पे 2 प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये जो है शो कर रहा है कि डिराइव्ड फ्रॉम डाइट्री मिथियोनिन। थर्ड जो है टायरोसिन पे लगा हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम डाइट्री फिनाइल एलानिन। अब जो है ये डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड को शो किया गया कि ये किस तरह जो है प्रोटीन ब्रेक होके अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड जो है किस तरह लीवर में अब्जॉर्ब होता है, वो सारा मेकनिज़म बताया गया कि हमने डाइट के अंदर प्रोटीन ली, और जो है प्रोटीन ली फिर ये स्टोमिक से हो के जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये प्रोटीन पहुंची तो वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम अल्कलाइन जो है मीडियम में एक्टिव हो जाता है। वो क्या करता है कि इनको पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर और एंजाइम मौजूद होते हैं, 2 क्लासेस एंजाइम की मौजूद होती हैं। एक होती है एंडोपेप्टाइडेज और एक होती है एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज में जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और बी है, बाकी जो तीनों ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और जो इलास्टेज है, ये तीनों एंडोपेप्टाइडेज में। तो ये क्या करते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स और एंड अमीनो एसिड्स में जो है मज़ीद जो है ब्रेक करके प्रोटीन को चेंज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि एक अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम जो है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ये जो है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर लीवर के अंदर चला जाता है। तो ये जो सारा मेकनिज़म है ये प्रोटीन की जो है डाइजेशन और जो है डिसमेंटलिंग किस तरह कर होती है उसको बताया गया है।
उसके बाद जो है प्यूट्रीफैक्शन ऑफ प्रोटीन, ये जो है एक स्पॉयलेज का प्रोसेस है किसकी, प्रोटीन की। द डिकम्पोजिशन ऑफ एन अनअब्जॉर्ब प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज टर्म्ड प्यूट्रीफैक्शन। ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि ये जो जब स्पॉयलेज होती है प्रोटीन्स की, उसके अंदर ट्राई मिथाइल अमीन और इस तरह के जो कंपाउंड वो प्रोड्यूस होते हैं। नीचे इसकी एग्जांपल भी दी गई है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स आर मोस्टली टॉक्सिक, अमाइन, अमोनिया, फिनोल, इंडोल एंड सल्फर हाइड्रोजन, मोस्ट ऑफ विच आर एक्सट्रैक्टेड इन फीसेस। तो ये जो कंपाउंड हैं ये प्यूट्रीफैक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं और जो है प्रोटीन के स्पॉयलेज के प्रोसेस को प्यूट्रीफैक्शन कहा जाता है। अब यहाँ जो है मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे डाइजेशन और यहाँ पे जो है मेटाबॉलिज्म बताई गई है कि वहाँ से किस तरह डाइजेस्ट हो के अमाइनो एसिड जो है रिलीज़ होता है और जो अमाइनो एसिड किस तरह जो मेटाबोलाइज होता है और यूटिलाइज होता है बॉडी के अंदर। डाइटरी प्रोटीन सोर्स, फूड सोर्स में हम लेते हैं उसे, डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन होती है। फिर टिश्यू प्रोटीन, अब ये जो है अमाइनो एसिड जाके फिर ये टिश्यू प्रोटीन की सिंथेसिस में अहम किरदार अदा करते हैं। डिग्रेडेड वेपोरेटोलाइटिक एंजाइम एंड लाइसोसोम, ये अमीनो एसिड जो है लाइसोसोम के ज़रिए जो है डिग्रेड और सिंथेसिस की जाती है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल, ठीक है, अमीनो एसिड्स इन वीवो, जो है इनको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है इन वीवो मेथड में। और उसके बाद जो है डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड है। इसमें ये होता है अमीनो एसिड, इसमें से अमोनिया ग्रुप रिलीज़ किया जाता है और अमोनिया ग्रुप रिलीज़ होकर यूरिया की फॉर्म में जो है यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। और उसके बाद जो सिट्रिक एसिड साइकिल के ज़रिए इसी अमीनो एसिड से जो है एनर्जी जो है ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है और एस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये इस केस में होता है जब आप सीवियर स्टारवेशन में हों और आपके पास जो है बॉडी का प्रोटीन का या जो है कार्बोहाइड्रेट्स का रेजरवायर बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाए, तो फिर जो है अमीनो एसिड यानी प्रोटीन जो हैं वो एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ की जाती हैं। उसके बाद जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, ammonia is excrete toxic compound to central nervous system. The major way for detoxification of ammonia is to be converted into water soluble non-toxic urea in the liver, which is mainly passed via the bloodstream to the kidneys and excreted in the urine. अब जो है नेक्स्ट जो है प्रोटीन म्यूटेशंस हैं। प्रोटीन म्यूटेशंस के नतीजे में एल्बिनिज़म वो डेवलप होती है। एल्बिनिज़म डिजीज़ इज़ ड्यू टू एन इनबॉर्न डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज, सो melanin cannot be synthesized. Melanin is a pigment that occurs in many tissues, particularly in the eye, hair and skin. The patient have light color in tissues and they are photosensitive. उसके बाद जो है PKU है डिज़ीज़, ये भी म्यूटेशन की वजह से डेवलप होती है। डेफिशिएंसी जो है इसकी लीड करती है PKU। सेंस पेशेंट्स कैन नॉट कन्वर्ट phenyl to tyrosine. The phenyl pyruvates are accumulated in blood and excreted in the urine. The PKU is characterized as mental deficiency. The brain of newborn infants can be injured by PKU. PKU can be converted by a diet control with low levels of phenylketonuria. तो यह आज का हमारा प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म पे लेक्चर था। तो आप लोग इसे स्टडी करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।